स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम एक वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस 2020 के मद्देनज़र। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि 22 जनवरी 2021 को यूपी पीसीएस मेंस 2020 की परीक्षा संपन्न होने वाली है, यानी कि 22 जनवरी से वो प्रारंभ हो जाएगी। तो उसी के मद्देनज़र हम यूपी स्पेशल थे, जीएस पेपर नंबर 2, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के समक्ष आ रही व्यवहारिक समस्याओं की पहचान कीजिए और उनके समाधान हेतु व्यवहारिक सुझाव देना है दोस्तों। यानी कि जो भी आपके लिए जो प्रैक्टिकल आंसर देना है, यानी प्रैक्टिकल सुझाव देना है जो धरातल पर लागू हो सके दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक मॉडल आंसर दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंसर सबसे अच्छा है या सर्वोत्तम लिखा हुआ है। आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं, इसमें नई नई चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं जो आपके लिए याद आ रही हों या आपने कहीं से पढ़ी हों, तो आप उसको इसमें ऐड करके अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम आंसर प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको 2 से 3 वीडियो, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित होंगे और जो क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वैसे ही प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम आंसर देना प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित है, ठीक है। तो बीमारू राज्य उन राज्यों को कहा जाता है जो राज्य विकास की प्रक्रिया में पिछड़ चुके हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कारण रहा है अधिक जनसंख्या का होना, और उनकी जो योजनाएं बनाई जाती हैं, योजना तो बहुत अच्छी बनाई जाती है मगर उनका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाता, यानी कि योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाते हम लोग, ठीक है। तो बीमारू राज्य में कौन कौन आता है ये भी जानना जरूरी है। तो बीमारू राज्य में प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बी से हो जाता है आपका बिहार हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है और उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों को बीमारू राज्य माना जाता है, ठीक है। और तीनों उत्तर भारत की राज्य है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। जिसका प्रमुख कारण है यहाँ की विकास योजनाओं को समुचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाना, ठीक है। क्रियान्वयन का मतलब होता है जो योजनाएं होती हैं उनका लागू नहीं हो पाना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के समक्ष प्रमुख व्यवहारिक समस्याएं हमें बतानी है और उनका समाधान जो हमने निम्नलिखित नीचे दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश की नहीं, अब तो पूरे भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में योजनाओं के सही ढंग से लागू न होने पाने पर भ्रष्टाचार प्रमुख भूमिका निभाता है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकारी कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए तथा साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जानी चाहिए। यानी कि जितने भी जो हमारे कागज़ हैं सरकारी, उन्हें डिजिटल किया जाना चाहिए, डिजिटल सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक क्लिक पर अगर कोई भी नागरिक अगर सूचना मांगता है तो उसे एक क्लिक पर उसके लिए सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। तो भ्रष्टाचार इससे दूर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ा कारण है लाल फीताशाही या नौकरशाही बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही अक्सर महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो पहले मैं लाल फीताशाही का मतलब बता देता हूँ दोस्तों। लाल फीताशाही जो आज़ादी से पहले जो हमारे यहाँ हम पे राज करते थे ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटिश सरकार में जो फाइलें होती थी वो लाल फीते में बांधी जाती थी, ठीक है। जो अमीर व्यक्ति होते थे उनका काम जल्दी निपटा दिया जाता था, जो उनके लिए रिश्वत देते थे, और जो गरीब लोगों की फाइलें होती थी, ठीक है, उनके लाल फीता में बांध दिया जाता था और लंबे समय तक वो पड़ी रहती थी, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी कारण इसे लाल फीताशाही कहा गया, ठीक है, लाल फीताशाही। तो इस समस्या को कर्तव्यनिष्ठा, ठीक है, जवाबदेहिता द्वारा निर्धारित समय में कार्य संपादन की जिम्मेदारी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों हम जवाबदेहिता और कर्तव्य निष्ठा की बात करेंगे तो हम जब इथिक्स की क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें कर्तव्यनिष्ठ, जवाबदेहिता और भ्रष्टाचार की परिभाषाएं बहुत अच्छी से दी गई हैं और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, तो उसके बारे में हम विस्तार से जान लेंगे, ठीक है। अभी हमें केवल यहाँ बेसिक लेकर चलना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न नहीं, अगला जो हमारा पहलू है राजनीतिक दखल अंदाजी, ठीक है। संसद निधि तथा विधायक निधि द्वारा होने वाले कार्यों के साथ साथ अन्य विकास कार्यों में, ठीक है, अन्य विकास कार्यों में राजनेताओं के अतार्किक हस्तक्षेप, यानी कि तार्किक हस्तक्षेप तो होना चाहिए परंतु अतार्किक हस्तक्षेप तथा कमीशन खोरी, ठीक है। हर नेता अगर कोई रोड पड़ता है तो कहता है 20% दो, 15% दो, ये कमीशन खोरी से प्रदेश में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। अतः इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन तथा सत्ता की गठजोड़ को समाप्त करने की आवश्यकता है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन भली भांति हो सके, ठीक है। योजनाओं का जो क्रियान्वयन क्या हो भली भांति हो सके।